कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझो, ठीक है। कि जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड की बात हो गई, आपको कदम फूक फूक के रखना होगा। ये नहीं कि आंख बंद करके अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, समझ गए, ऐसे कर दो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस तरीके से शो करते हो ज्यादा आसान है, क्योंकि इससे ज्यादा दिख रहा है ना। अब देखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज तो सिलेबस में नहीं है, वरना हम वो भी करते। शौक तो वही था मेरा कि मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज और वेवी कर्व मेथड भी डिस्कस करता। Hello everybody, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. I am Misbah, your maths educator, and in this session we are going to do linear inequations as per ICSE Grade 10 syllabus. So ICSE Grade 10 syllabus में जो चीजें linear inequations में हैं वो हम करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले एक चीज दिमाग में रखो कि देखो, एक तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इस पे 4 नंबर के क्वेश्चंस मतलब आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी जब तुम हायर ग्रेड्स में जाओगे, अगर कल को तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो स्पेसिफिकली जैसे जेई वगैरह, तो इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे अभी तुम्हारे सिलेबस में तो ये सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, बाद में देखो इसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज और एक चीज आता है वेवी कर्व मेथड और ये सारी चीजें तो वो आ जाती हैं। तो मैंने बस इंट्रोडक्शन के लिए तुमको बता दिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझो, ठीक है। तो उसको शुरू करने के पहले एक चीज आती है इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन का क्या मतलब होता है? तो जैसे नंबर्स देखो, मैं यहां पर लिखता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि कोई नंबर मतलब x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 अगर है, ठीक है, यानी x 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन यहां पर 2 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि देखो ये सिर्फ ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 नहीं है। यहां पर भी लेस देन 3 है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो इसको इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3। ये तुम्हारा क्या है? ये e नहीं है, ये क्या है? ग्रीक लेटर एप्सिलॉन, और इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। लॉजिकल मीनिंग इसका क्या हुआ? बिलोंग्स टू, यानी x जो है वो, अच्छा, इंटरवल हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। अगर इसको तुम नंबर लाइन पर दिखाओ, साथ के साथ वो भी देख लो तो ज्यादा समझ में आएगा कि देखो 2 to 3 है, तो x देखो 2 to 3 में, देखो 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए यहां पर देखो ओपन होल है, ये क्लोज्ड होल नहीं है, इसको क्लोज नहीं कर रहे, ओपन रख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल्स लो, खुद समझ में आएगा। जैसे देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 4, अगर ऐसा होता तो इसको इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखते? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4, ठीक है। तो ये जैसे देखो, अगर ओपन इंटरवल होता है तो यहां पर राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, और क्लोज्ड इंटरवल होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर तुम नंबर लाइन पे इसी चीज को शो करना चाहो तो कैसे होगा? कि देखो यहां पर अगर ये, एक सेकेंड, अगर ये देखो 1 to 4 है तो 1 यहां पर इंक्लूडेड है, इसीलिए इसको तुम फिल कर दोगे, इस होल को फिल कर दोगे या कलर कर दोगे, जो बोलना है बोलो, है ना। इसका मतलब क्या है कि 1 से 4 तक सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग 1 को भी इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन एक्सक्लूडिंग 4। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि x लेस देन और इक्वल टू -3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, कुछ ऐसा अगर है, तो इसको कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -5 to -3। क्लोज्ड इंटरवल क्यों है? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आप इंक्लूड कर रहे हैं, इक्वल टू भी है यहां पर, ठीक है। और अगर इसको तुम नंबर लाइन पे शो करना चाहो तो देखो -5 -3, अब क्या है? -5 और -3 के बीच में सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग -5 एंड -3, तो इसको यहां पर तुम कलर कर दो, सही है, इंक्लूडिंग -5 एंड -3, सही है। तो इसको आप इंटरवल नोटेशन कहते हैं। अब इसमें एक दो चीजें और हैं हालांकि वो वाला क्वेश्चन अगर ना भी आए, लेकिन आपको जैसे पता होना चाहिए। जैसे देखो इंटरवल नोटेशन के फॉर्म में बता रहा हूं कि जैसे देखो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, ठीक है, अगर इस तरीके से है, यानी -1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से, अब कहां तक जा रहे हो तुम्हें नहीं पता है,
तो वो चलते चला जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये दिमाग में रखना कि इन्फिनिटी पर कभी क्लोज्ड इंटरवल नहीं होता है ना। तुम ये नहीं बोल सकते कि समथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। तो क्लोज्ड इंटरवल यहां पर नहीं होगा। अब इसको नंबर लाइन पर अगर इसी चीज को शो करना चाहो तो जैसे देखो -1 है, इससे बड़ा कहां तक जा रहा है वो हमें नहीं पता, तो ये चलता चला जाएगा। और यहां पर तुम क्लोज्ड इंटरवल कर दो, तो ये इंफिनिटी वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। मान लो कि एक और चीज देखो, जैसे मान लो x लेस देन 4, अगर ऐसा आता, अब लेस देन में कहां तक जा रहा है ये हमें नहीं पता, तो पहले देखो इसको नंबर लाइन से समझो। अगर 4 है तो ये 4 से लेस देन है, अब कहां तक जा रहा है ये हमें नहीं पता। अब हमें चाहिए इसका इंटरवल नोटेशन, तो इंटरवल नोटेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे भी तो तुम लेफ्ट टू राइट चलते हो ना। कभी ऐसा देखा है कि नंबर लाइन पर राइट टू लेफ्ट चल रहे हो? मतलब तुम चल सकते हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो वो लेफ्ट टू राइट ही नंबर्स इंक्रीज करते हैं, है ना, सबको पता है। तो हम कहेंगे कि ये -इन्फिनिटी से आ रहा है, तो -इन्फिनिटी से लेकर 4। अच्छा, क्लोज इंटरवल नहीं है क्योंकि यहां पर सिर्फ लेस देन 4 है, लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं है। तो ये 2-4 चीजें अगर इंटरवल नोटेशन में तुम सही से समझते हो तो इसका यूज हो जाएगा, है ना। कई बार क्या वो बोलेंगे कि तुम इस फॉर्म में लिख दो, इंटरवल नोटेशन के फॉर्म में, या फिर उस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। तो भाई अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ गया तो तुम चाहे इंटरवल नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमको वो समझ में आता है तो तुम आराम से उस चीज को कर सकते हो, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। चलो, अब जैसे देखो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे n क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को n बोलते हैं, कैपिटल N से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, है ना। उसके बाद यहां पर देखो w क्या है, दिस सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स का मतलब सबको पता, काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सही है। अच्छा, इसको सेट फॉर्म में भी लिखना आपको पता होना चाहिए, यानी कि कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। अब ये कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, तो हम बस यहां पर डॉट 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 यूज कर देंगे। अब होल नंबर्स को अगर तुम सेट नोटेशन में लिखना चाहो तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो हमने सारी वैल्यूज को लिखी हैं, तो ये सेट के फॉर्म में है, तो इसीलिए यहां पर कर्ली ब्रैकेट आएगा। अब इसको जो भी बोलते हो, हम लोग तो बचपन से देखो कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, हो सकता है वो शायद ब्रेसेस एंड ऑल दैट, जो भी है, मैं कोई इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखो z क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव सब होएगा, 0 भी एक इंटीजर है, तो 0, -1, -2, ये इधर डॉट 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 चलता जाएगा, आपको नहीं पता है, फिर इधर चलता जाएगा, जैसे 1, 2 लिख लो। ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गए, है ना। उसके बाद r का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी इंक्लूडिंग रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल नंबर्स। सबको पता है रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो एक Q भी होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पर इर्रेशनल नंबर्स देखोगे तो सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो बस ये कुछ चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि कहीं पर अगर देख लिया तो ऐसा ना हो कि यार पता नहीं है ये, ठीक है। बेसिक चीजें हैं। देखो इसका कोई, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तुम आगे जो भी अगर मैथ में प्रिपरेशन करोगे, तुम्हें मतलब ये डे इन एंड डे आउट, सुबह शाम ये चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी, खास करके अभी जो हम करने वाले हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ढंग से देखो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लीनियर इनइक्वेशंस हमें देखना है। लीनियर का मतलब तुम जानते हो, जैसे देखो अब जैसे ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या है, इक्वेशन है, इक्वल टू साइन है। अच्छा, लीनियर क्या है, क्योंकि यहां पर जो x का एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो आप क्या कहते हो कि वो लीनियर इक्वेशन है। और क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल x है तो तुम बोलोगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी तुम पढ़ चुके हो, जैसे देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये हैं,
है ना, दो वेरिएबल्स एक्स और वाई, और लीनियर है क्योंकि एक्सपोनेंट 1 है। फिर तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ी हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां पर देखो हमेशा काउंटेबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लो तो इसका तो एक ही सोल्यूशन निकलता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमेशा यूनिक सोल्यूशन होता है, जिसको वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं, है ना। जैसे इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, यानी कि अगर जैसे x और y यहां रखो तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करो तो y की वैल्यू 7/3, और y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू 7/2, और अगर x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू होगी 5/3 एंड सो ऑन। तो इसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, ठीक है। और सॉल्यूशन हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 7/3 इज अ सॉल्यूशन। और ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब कि 0,7/3 अगर सोल्यूशन है, मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 7/3 सोल्यूशन है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर तुम ऐसे कर दोगे तो जरूरी नहीं है कि ये भी सोल्यूशन हो जाए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, लीनियर इनइक्वेशंस हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत एकदम छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे देखो अगर मैं बोलता हूं x लेस देन 5 है, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि x जो है एक रियल नंबर है, अगर मैंने ये स्पेसिफाई किया है, मतलब कुछ स्पेसिफाई अगर नहीं किया, मान लो सिर्फ मैंने बोल दिया x लेस देन 5 है, तो भाई जब हमने वेरीफाई मतलब वहां पर स्पेसिफाई ही नहीं किया है, तो x लेस देन 5 का मतलब क्या होता है, नंबर लाइन पर 5 ले लो, और 5 से कम तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स। तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए ना, बात समझ रहे हो, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। कुछ स्पेसिफाई नहीं करने का मतलब ही यही है कि हम रियल नंबर्स को मतलब रियल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हम x लेस देन 5 बोल दें और यहां पर हम ये मेंशन कर दें कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, अगर ऐसा मेंशन कर दें तो हमें वो नेचुरल नंबर्स चाहिए जो 5 से कम हो, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे होएगा। तो यहां हमने मेंशन कर दिया, अगर मेंशन नहीं किया तो हमें रियल नंबर्स की ही वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर बस 2-3 चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी है, बाकी कुछ नहीं है, फिर क्वेश्चंस ही करने हमें, ठीक है। 2-3 चीजें यहां पर सीखनी है। तो देखो ये तो सबसे बेसिक हो गया था। अब मान लो मैंने एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे लीनियर इक्वेशन में तुम काम करते हो वैसे यहां भी काम कर सकते हो। तो तुम यहां पर लिख सकते हो इसको, देखो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। तो ये सोल्यूशन है। अब इसको तुम चाहे इंटरवल नोटेशन में लिख दो कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 7/2 से इंफिनिटी, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब चाहो तो तुम इसको नंबर लाइन पे शो कर दो, यानी कि देखो यहां से अगर 7/2 हो गया दोस्त, और फिर यहां से लेकर ये इंफिनिटी तक। अब यहां पर देखो इक्वल टू भी है, तो इसको आप फिल कर दोगे, इस होल को आप फिल कर दोगे, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक हो गया। तो बस एक आध इसमें ट्विस्ट आएगा, वो आपको समझ में आना चाहिए, बाकी उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो यहां तक आई होप समझ गए होगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, या उसके पहले भी रुको, इसको करने के पहले भी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहां पर दे देता हूं। जैसे देखो जैसे मान लो यहां पर -2x + 1 ये लेस देन 4 है या 5 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखो तुम बोलोगे कि सर यहां से -2x लेस देन, सब्ट्रैक्ट और ऐड करने में कोई मसला नहीं है। जो नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का जो लॉजिक होता है वो आराम से यूज करोगे, यानी यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 आएगा। तो तुम यहां पर क्या बोलोगे कि x लेस देन -2, यहीं पर असल गड़बड़ी है। देखो क्या है, ये क्या है, इनइक्वालिटी है दोस्त, इक्वल टू साइन नहीं है यहां पर। तो तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो। तो जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी विल चेंज। नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब क्यों होती है, तो ये भी यहां पर देखो बहुत छोटी सी बात है। जैसे देखो यहां पर
अगर तुम्हारे पास 3 इज ग्रेटर देन 2 है, लॉजिक सुनो, अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या -3 भी ग्रेटर देन -2 होगा? नहीं होगा ना भाई, ये गलत हो जाएगा। -3 तो -2 से छोटा होता है, तो इसीलिए अगर इसमें माइनस मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये सिंपल लॉजिक है जो आपको समझना है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे दोनों तरफ, इनइक्वालिटी विल चेंज। बस हो गया, यही समझना, तो और कुछ है ही नहीं यहां पर। समझ गए? तो यहां पर भी वही था कि तुमने देखो 1 को इधर सब्ट्रैक्ट करा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 हो गया। लेकिन जैसे ही इस -2 से डिवाइड करोगे दोनों तरफ और तुम इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो -2 से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाना चाहिए, और उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। बस इतना सा खेल है दोस्त, उसके बाद कुछ नहीं है। अब इसके बाद इसको सेट नोटेशन में लिख दो, इंटरवल नोटेशन में। x बिलोंग्स टू, ये ओपन इंटरवल -2 से इंफिनिटी हो जाएगा। ओपन इंटरवल क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है। अब चाहो तो तुम इसको नंबर लाइन पे शो करो, अगर पूछ लिया क्वेश्चन में। सो -2, अब देखो ये ओपन होल है ना, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो इसीलिए ओपन होल, और ये चलता चला जाएगा, कहां तक जाएगा हमें नहीं पता है। बस हो गया, कोई इसमें दिक्कत, कोई तकलीफ है ही नहीं। बस यहां पर एक चीज है कि जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड की बात हो गई, आपको कदम फूक फूक के रखना होगा। ये नहीं कि आंख बंद करके अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, समझ गए? मतलब उसको बोलते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। जहां मल्टीप्लाई करने की बात आई, जहां क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने की बात आई, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि वो जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिस चीज से, या फिर डिवाइड कर रहा हूं जिस चीज से, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव से कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव से ही कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो यहां देखो, ये क्वेश्चन एक रखा है मैंने, तो यहां पर देखो ये है। अब यहां से x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है। अब नहीं भी गिवन है कुछ, अगर नहीं गिवन है तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही मानेंगे। फिर से बोल देता हूं, ये क्या है? बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन है ये, ग्रीक लेटर एप्सिलॉन, उसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, बस इसमें अब आराम से इसको ओपन करो, तो 4 2s are 8x -5 4s are 20 लेस देन 2x + 28। चेक कर लो कैलकुलेशन वगैरह। तो ये देखो 8x -20 2x और 28। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, कोई तकलीफ नहीं, इसको इधर ले आओ, कोई तकलीफ नहीं। तो 8x - 2x आएगा आपका 6x, एंड लेस देन 28 + 20 इज 48। अब देखो ये पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करने से कोई मसला ही नहीं है, तो x लेस देन 6 8s are 48। सो x लेस देन 8 इज द आंसर, कोई मसला नहीं। फिर चेक कर लो चाहो तो 8x -20 2x प्लस ये, अब देखो 6x 48 x लेस देन 8, कोई मसला नहीं है। अब इसको तुम चाहे इंटरवल नोटेशन में, मैं बार बार इसीलिए बता दे रहा हूं कि याद रहेगा। लेस देन 8 है तो पहले नंबर लाइन में देखो, मैं समझा दूं कि 8 है अगर, तो उससे लेस देन ऐसे, और इसको फिल इसलिए नहीं कर रहा हूं होल को, क्योंकि यहां पर सिर्फ लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या बोला था कि इंटरवल नोटेशन लेफ्ट से राइट चलता है दोस्त। ठीक है, तो क्या होगा? -∞ से 8, सही है। लेस देन 8 है तो -∞ से 8 हो गया, तो ये इंटरवल नोटेशन के फॉर्म में इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर देखो ये राउंड ब्रैकेट इसीलिए है क्योंकि यहां पर लेस देन और इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन 8 है, तो इसीलिए राउंड ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल। अगर लेस देन और इक्वल टू 8 होता तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जैसे देखो एक क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट रखा है मैंने, वो भी रिवाइज हो जाए आपका। कि ये तो देखो बहुत आसान है, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, तो बस इसको कर लो। ये देखो -2x तो है ही, अब इसको इधर ले आओगे तो 3 - 7 क्या होगा? -4, इसमें कोई मसला नहीं, -4। अब जैसे ही तुम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी विल चेंज, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, सही है। फिर एक बार चेक कर लो, ये 3 - 7 -4, जैसे ही नेगेटिव से डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी विल चेंज, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वो जल्दी जल्दी बोलोगे तो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ रहा है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लास्ट वाला आंसर है। देखो अब यहां पर एक चीज है, जैसे ये लिखा है x this belongs to real numbers and x is greater than equal to 2, तो इस ये जो साइन बना है इसको बोलते हैं सच दैट
x such that x belongs to real numbers and x is greater than equal to 2, यानी x ऐसा है जो कि रियल नंबर्स में से है और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में है, ठीक है। और अगर नंबर लाइन पर इसको शो करना चाहो, मैं बार बार हर क्वेश्चन में क्यों बता रहा हूं कि इसी क्लास में तुम्हारा इस टॉपिक में एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे फॉर डैम श्योर एक भी डाउट नहीं रहेगा। क्यों? उसका रीजन है कि बहुत बेसिक है, लेकिन भाई बेसिक यानी कम ही कम मार्क्स मिलके तो पूरा सिलेबस बनता है। तो जैसा कि मैंने तुम्हारे स्पेसिमेन क्वेश्चंस को चेक किया था, तो 4 मार्क्स का यहां पर मैंने देखा था कि एक एमसीक्यू ले लो और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये इंक्लूडेड है तो यहां पर इसीलिए इसको फिल कर दो, कलर कर दो, जो बोलना है। इसका मतलब यही हुआ कि 2 को इंक्लूड कर रहे हैं हम। अच्छा, मैंने इंटरवल नोटेशन के फॉर्म में नहीं दिखाया, वो भी देख लो। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 से इंफिनिटी, सही है, क्लोज्ड इंटरवल 2 से इंफिनिटी। तो ये देखो 1 2 3 4 ये सारे तरीके हैं सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, बस इसमें और कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखो कभी कभी इस तरीके से वो कंडीशन लगाकर फिर क्वेश्चन पूछते हैं, कंडीशन लगाकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो फिर उसमें फिर क्या खेल है वो देख लो, ठीक है। बहुत आसान है दोस्त, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, इसमें कुछ नहीं है। अगर कंडीशन लगाकर इस तरीके से आपको दिया गया, मैंने जानकर रखा है, हालांकि आईसीएसई मैंने प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं देखा था, अगर बहुत पहले रहा होगा तो वो एक अलग बात है। तो फिर ये कुछ नहीं है, जैसे देखो करो, ये क्या है 25 माइनस 4x लेस देन और इक्वल टू 16 है, ठीक है भाई। तो अब देखो ये क्या होगा, -4x लेस देन और इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 16 माइनस 25 क्या होगा, -9 होगा, बिल्कुल सर होगा। तो अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, -4 से डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको और सही से लिखना है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25 होएगा, बिल्कुल होगा सर। और अगर आपको और समझना है तो इसको इंटरवल नोटेशन के फॉर्म में x बिलोंग्स टू 2.25 से इंफिनिटी। ये क्लोज्ड इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और अगर तुम इसको शॉक से नंबर लाइन पर दिखाना चाहो तो कौन सी बड़ी बात है, ये 2.25 ले लो और क्लोज्ड इंटरवल है, यानी इसको फिल कर दो, इसको कलर कर दो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर। अगर x रियल नंबर ही है तो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.25 है तो 2.25 ही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर लिखा है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर, तो कौन सा ऐसा इंटीजर है जो 2.25 से जस्ट बड़ा हो, तो 2.25 से जस्ट बड़ा इंटीजर जो वो 3 है, तो इसका आंसर होगा 3। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, देखो कैलकुलेशन को, तो -9 होगा और सही है, 9/4 यानी 2.25। तो बिल्कुल देखो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में मैंने इंटरवल नोटेशन में बना दिया, नंबर लाइन पर शो कर दिया, ये जो नॉर्मल सोल्यूशन था वैसे शो कर दिया। उसके बाद जो इन्होंने 2 स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछे थे वो भी कर दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो कोई गुनाह नहीं होगा, आराम से तुम कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो कहीं कहीं पर 1-2 टर्म ये है कि एक आता है रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है भाई, रिप्लेसमेंट सेट आ जाता है, और फिर एक कभी कभी आपसे पूछ लेंगे उसके हिसाब से सॉल्यूशन सेट। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, देखना कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन -2 and 4, यानी रिप्लेसमेंट सेट का मतलब है कि एक ऐसा सेट आपको गिवन हो जिसमें से ही आपको सॉल्यूशंस चूज करने हैं, एक ऐसा सेट जिसमें से ही आपको सॉल्यूशन चूज करने हैं, उसके बाहर से आप सॉल्यूशन नहीं ले सकते। तो अगर यहां पर रिप्लेसमेंट सेट ये गिवन है तो आपको वहीं से सॉल्यूशन चूज करने पड़ेंगे। तो रिप्लेसमेंट सेट का यही मतलब कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर से ही आपको सॉल्यूशंस चूज करने हैं, उसके बाहर से तुम सॉल्यूशंस नहीं ले सकते। तो जैसे यहां पर लिखा है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन -2 and 4। अब यहां पर ये वाला वर्ड भी है, बिटवीन है, बिटवीन दोस्त। बिटवीन का मतलब क्या होता है कि -2 and 4 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, उनके बीच में। तो -2 and 4 के बीच में कौन से होल नंबर्स हैं बताइए जरा,
तो है 0 1 2 3 और सिर्फ होल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। 0 1 2 3 4 नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहां पर क्या आएगा बताओ, 3x इज लेस देन और इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, 10 + 5 15 आ गया। तो यहां से क्या आ गया बताओ, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, x इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो अब हमें क्या चाहिए, इस रिप्लेसमेंट सेट से वो नंबर लें जो इसको सेटिस्फाई करे, वही होगा सॉल्यूशन सेट। बस हो गया। तो यहां से लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो ऑब्वियसली यहां से देखो ये सारे आ जाएंगे, है ना। सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 ये सारे आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट आपका यही हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन सेट आपका यही हो गया। सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशन दिस। अगर इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया, अब रिप्लेसमेंट सेट के हिसाब से आपको नंबर्स चूज करने हैं। रिप्लेसमेंट सेट के हिसाब से आपको नंबर्स चूज करने हैं। तो पूरा ही यहां पर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो सही है। अब मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि मान लो अगर ऐसा होता, सुन लो, अगर इसी क्वेश्चन में आपको गिवन होता कि रिप्लेसमेंट सेट, सुनना, इसी क्वेश्चन में अगर गिवन होता कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है, अगर मैं बोल देता सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स रिप्लेसमेंट सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स रिप्लेसमेंट सेट है, लेकिन हमेशा हमारा सोल्यूशन तो यही आ रहा दोस्त। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से कॉमन आ रहे थे, 1 2 3 4 5, तो यही हो जाता सोल्यूशन सेट। बताओ है कि नहीं। अगर हम बोलते कि रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो यहां पर क्या होगा, इसमें और इसमें नेचुरल नंबर्स में क्या कॉमन आता, 1 2 3 4 5 ही आता। अच्छा, किसी क्वेश्चन में ये मेंशन है ही नहीं कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है, तो उसमें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को ही अज्यूम करोगे रिप्लेसमेंट सेट। अगर किसी क्वेश्चन में ये मेंशन ही ना हो कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को तुम रिप्लेसमेंट सेट मान लो, उसमें कुछ करना नहीं है फिर आपको, ठीक है। चलो अब ये देखो, तुम्हारे स्पेसिमेन का एक आया हुआ बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको देखो करते हैं जल्दी से, बहुत आराम से। ये होगा कि जैसे यहां पर लिखा है कि ये चीजें गिवन है एंड x इज अ प्राइम नंबर, x यहां पर एक प्राइम नंबर गिवन है, तो तुमसे बोल रहा है कि सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा, ठीक है। अब दोस्त तुम देखो यहां पर इसको करो, अगर यहां से तुम x माइनस x/3 तो कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेस देन और इक्वल टू 2 को तुम इधर अगर ले गए तो 3 - 2 होगा, सही है सर। तो अब देखो x माइनस x/3 क्या होगा, 2x/3, सही है। 3x माइनस x 2x/3 लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो ये पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इज लेस देन और इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू, एक सेकेंड, 3/2 है, सही है। तो इसका मतलब यहां पर आया कि x इज लेस देन और इक्वल टू, एक सेकेंड, तो यहां से x इज लेस देन और इक्वल टू 1.5 आ रहा, ठीक है। अब तुम यहां पर देखो रिप्लेसमेंट सेट यहां भी गिवन है, लिखा नहीं है वो नाम से, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज द रिप्लेसमेंट सेट। बात समझ रहे हो, सारे प्राइम नंबर्स यहां पर रिप्लेसमेंट सेट है। अब तुमको सोल्यूशन सेट निकालना है, तो मुझे एक बात बताओ, इसके हिसाब से काम करो, x इज लेस देन इक्वल टू 1.5। अब 1.5 से कम कोई प्राइम नंबर होता है? 1.5 से कम जो है नेचुरल नंबर तो 1 ही है, एंड 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो कहने का यह मतलब हुआ कि अगर x इज लेस देन इक्वल टू 1.5 है और वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो ऐसा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं हुआ इसका। तो सॉल्यूशन क्या हुआ आपका, एम्प्टी सेट। सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, एम्प्टी सेट, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया आपका एम्प्टी सेट। अब उसको एम्प्टी सेट बोले या कहीं कहीं पर देखोगे नल सेट बोल देते हैं, या कहीं कहीं पर देखोगे वॉइड सेट भी बोल देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसको लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे लिखो कि एक ऐसा सेट जिसमें कुछ ना है, कुछ नहीं है, या फिर उसको ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट को ग्रीक लेटर फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर ये है, सही है। तो पहला आंसर इसका हो गया। अब आपको यह भी पता चल गया कि एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट रिवाइज भी हो गया, अगर आप भूल गए हो तो। आई होप दैट इज क्लियर। चलो
अब इसमें देखो ये इस तरीके के जो 3 नंबर वाले सवाल हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, तो इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। आई रिपीट, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस आपको आराम से थोड़ा सा देखना है। और देखो ये स्पेसिमेन का ही क्वेश्चन है, तुम्हारे स्पेसिमेन में ही है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, देखो यहां भी रिप्लेसमेंट सेट गिवन है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर ये मेंशन नहीं भी होता तो तुम क्या करते, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को ही तो रिप्लेसमेंट सेट अज्यूम करते। समझ गए तुम? तो बस ये है। अब यहां पर देखो तुम इसको इस टाइप के क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में अगर देखोगे तो होगा। जैसे ये वाला पार्ट पहले देख लो एक चीज, जैसे देखो 3 - 2x है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या है, x + 1 - x/3, ये है। बस इसमें थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करो, ये ऐसा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। तो ये 3 - 2x है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3x + 1 - x/3 आएगा, सही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो क्या आएगा भाई, ये आएगा देखो 9 - 6x एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या है, 3x - x क्या है, 2x, तो 2x + 1/3 ये आ गया, देखो सही है। अब फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। देखो पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करोगे, कोई इनइक्वालिटी में कोई छेड़खानी करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है, दिक्कत ही नहीं है, तो कर दो। 9 × 3 = 27 - 6 × 3 = 18x। अब इसको चेक कर लो, हो सकता है कुछ गलत होएगा तो फिर गलत ही हो जाएगा, है ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 1 है, सही है भाई यहां तक। अब इसको चेक करते रहो, हर चीज यहां पर देखो कि कुछ गलत तो नहीं, मैं फिर चेक कर लेता हूं। तो देखो 3x - 2x और ये x + 1 - x/3 है, ये देखो वैसे ही एलसीएम ले लिया तो 3x ये आ गया, फिर 3 आ गया, ठीक है। अब 3 × 3 = 9 - 6x, सही है भाई। ओहो मैंने मिस्टेक तो कर ही दिया, वही मैं कह रहा था। चलो ये जब 3 मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला 3 थोड़ी रहेगा, वही तो मैं मिस्टेक कर रहा था। चलो ये वाला 3 तो रहेगा ही नहीं, है ना। एक सेकेंड, डिनोमिनेटर वाला 3 तो खत्म हो गया, रुको। अब देखो तुम इसको क्या कर सकते हो, इस चीज को इधर ले आओ तो -6x - 2x हो गया इधर से, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आ गया आपका 1 - 9, तो ये क्या है बताओ, -8x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। अब जैसे ही तुम -8 से डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी विल चेंज, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। देखो इसको चेक करो, लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये एक था, अब मैंने क्या बोला, दूसरा पार्ट लो। दूसरा पार्ट क्या है कि ये इसके इक्वल है। अच्छा देखो इसको तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था ना, सॉल्व करके ये आ रहा था, या मैं फिर से लिख देता हूं। दूसरा पार्ट आपका क्या आएगा, देखो यहां पर कि x + 1 - x/3 और फिर क्या है, ग्रेटर देन 2x/5, 2x/5, सही है। अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा तुम्हारा 3x + 1 - x/3 एंड दैट इज ग्रेटर देन 2x/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, ये देखो क्या है, ये तुम्हारा है, ये है 2x + 1 है, 2x + 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, सो 5 × 2x + 1 आएगा, ठीक है, ध्यान से 5 × 2x + 1, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन 6x, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये 10x + 5 इज ग्रेटर देन 6x, अगर कोई इसमें मिस्टेक नहीं है तो 4x इज ग्रेटर देन -5 होएगा, तो x इज ग्रेटर देन -5/4। अब इसमें देखो एक चीज है कि इसमें तुम नेगेटिव नंबर से डिवाइड नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तब इनइक्वालिटी विल चेंज। एक बार फिर से इसको चेक करें, देखो इज ग्रेटर देन 2x/5। अब यहां पर मैंने सिंप्लीफाई किया तो 3x ये आ गया तुम्हारा, तो ये 2x + 1 आ गया। देखो यहां पर 2x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाइड कर रहे हो तो 5 आ रहा और ये 6x आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये 10x + 5 आ रहा और ये 6x, इधर लाओगे तो 4x, इधर लाओगे तो -5, x इज ग्रेटर देन -5/4। अब देखो सोल्यूशन क्या है, x इज ग्रेटर देन -5/4 है एंड लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इन दोनों का कॉमन रीजन ही तो सोल्यूशन होगा मेरे भाई। यानी क्या होगा,
अगर इसका सोल्यूशन देखो तो x बिलोंग्स टू -5/4, ये देखो ओपन इंटरवल होगा एंड लेस देन और इक्वल टू यहां पर 1 आ रहा है, क्लोज्ड इंटरवल। तो भाई यही तो सोल्यूशन हो गया इसका, यही सोल्यूशन हो गया। अब इसको तुम चाहे नंबर लाइन पे शो कर दो तो कौन सा बहुत बड़ा उसमें वो हो जाएगा, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो, ठीक है। -5/4 से लेकर 1 तक है। अब क्लोज्ड इंटरवल 1 है यहां पर, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 1 है, देखो तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, ठीक है। और यहां पर ओपन इंटरवल है तो ओपन होल हो गया, बस हो गया, इसमें कोई मसला है ही नहीं। तो इस तरीके से तुम चाहे लिख लो या फिर तुम इस तरीके से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर नंबर लाइन के लिए बोला गया तो यही हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। कहीं पर ऐसा भी होगा कि लोग ऐसे इसको शो कर देते हैं, देखो लोग ऐसे कर देते हैं कि -5/4 कर दिया और 1 कर दिया, और वो बोलेंगे इसको थोड़ा डार्क कर दो, कि यहां से यहां तक था तो डार्क कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। बस ये है कि यहां पर ओपन होल और यहां पर क्लोज्ड होल अगर दिखा दो तो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, ऐसे कर दो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस तरीके से शो करते हो ज्यादा आसान है, क्योंकि इससे ज्यादा दिख रहा है ना, यहां से ज्यादा समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से कर लो, ठीक है। अब फिर एक और क्वेश्चन देखो, ये भी तुम्हारे स्पेसिमेन का क्वेश्चन है, अगर इस तरीके का भी आ जाए, सेम लॉजिक है जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया। मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं है। हां, अगर तुम बेसिक अरिथमेटिक में ही मिस्टेक कर दोगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे मैंने अभी कर दिया था यहां पर, तो वो तो भाई देखो वो तो आपको करना होगा और वो प्रैक्टिस के ऊपर है। बुक से अगर तुम काफी सारे सवाल लगा लोगे, 40-50 सवाल अगर इसके कर लोगे ढंग से, हो जाएगा, फिर गलत होने का चांस भी नहीं रहेगा। चलो तो इसको करो। अब यहां पर भी 2 कैटेगरी है, एक ये इसके इक्वल है, तो बस पहले इसी को देखते हैं। तो ये देखो 5x - 21 और ये लेस देन 5x/7 -6 है। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखो अगर यहां पर चलो मैं दिखा देता हूं पूरा लिखकर, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5x - 7 6 42/7, ऐसा हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई मसला नहीं, कोई इनइक्वालिटी में चेंज होने वाली बात यहां पर नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 7 5 35x माइनस ये देखो 147, थोड़ा सा यहां पर आराम से, तो ये 5x - 42 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, देखो इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 35 - 5 क्या होगा, 30x होगा, बिल्कुल होगा सर। फिर इधर आएगा 147 - 42, 147 और उससे 42 कर दोगे तो क्या आएगा, 105 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो यहां से x क्या आएगा, लेस देन, ये तुम्हारा आ जाएगा 3 3 9 3 5 15, तो ये लेस देन 3.5 आएगा, x लेस देन 3.5। कैलकुलेशन को यहां पर चेक कर लो, ठीक है। अब देखो दूसरा इनइक्वालिटी यहां पर क्या है, इन दोनों को ले लो आप, ठीक है, दूसरी चीज को ले लो। तो ये क्या है तुम्हारा 5x/7 -6, और फिर यहां पर क्या है, लेस देन और इक्वल टू। अब देखो इसको सॉल्व करना, कहीं पर अगर कंफ्यूजन है तो ये देखो क्या है, -3 और 3/7। अब इसको देखो इस तरीके से समझो कि माइनस अलग से है एंड 3 और 3/7 ऐसे है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, 3 7 21 + 3 24 -24/7, सही है। क्योंकि ये मैंने इसीलिए बता दिया कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको -3 अलग समझ लेते, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये -24/7 है, तो यहां पर लिखो -24/7, और फिर यहां पर क्या है, +x है, ठीक है, +x ही है, बिल्कुल। तो यहां पर भी अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 5x - 7 6 42, और नीचे देखो 7 है ही डिनोमिनेटर में, लेस देन और इक्वल टू, ये देखो -24 + 7x/7। तो देखो यहां से 7 आराम से कैंसिल होगा, पॉजिटिव नंबर है, कैंसिल आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइन चेंज का कोई इश्यू है ही नहीं यहां पर। अब देखो इस चीज को इधर ले आओगे तो 5x - 7x -2x हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, इस चीज को इधर ले आओगे तो 42 - 24 हो रहा है, राइट, 42 और फिर 24, तो क्या होगा, ये तुम्हारा 18 हो जाएगा, राइट। तो 18, तो यहां पर देखो x इज लेस देन और इक्वल टू, अब -2 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी विल चेंज, तो इनइक्वालिटी यहां पर
चेंज हो जाएगी, ये ध्यान में रखो, -9 आएगा। ठीक है, अब इसको फिर एक बार देखो, चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। ये मैं हमेशा बोलता भी हूं और करना भी चाहिए कि मान लो कुछ यहां पर कोई मिस हो गया। जैसे देखो ये फर्स्ट बार है 5x - 21, 5x/7 -6, एलसीएम वगैरह लोगे तो यहां पर देखो 35 माइनस ये आ जाएगा, और ये 5x - 7 6 42 सही है। सो ये 30 और इधर ले आओगे तो 147 - 42 तो 5 और 10 ये सही है बिल्कुल। 935 15 हो जाएगा और 3.5 सही है यहां पर। ठीक है, और यहां पर देखो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो 5x/7 -6, और फिर इस चीज का देखो क्या था, ये -24/7 + x बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देखो 5x - 42/7 -24 + 7x/7 बिल्कुल इसको कैंसिल करा, इसको इधर ले आओ -2x और इसको इधर ले आओ तो 42 - 24 बिल्कुल करेक्ट हो गया। इनइक्वालिटी इज ऑल्सो चेंज। तो देखो इसका और इसका कॉमन ही तो सोल्यूशन होगा। अगर नंबर लाइन पे देखो इस चीज को समझाएं, बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस कॉमन थिंग में परेशान हो या कंफ्यूजन में हो, तो बता देता हूं। देखो जैसे तुम नंबर लाइन अगर बनाओगे, इस चीज को भी समझ लो, तो -9 अगर यहां पर है, ये देखो, और यहां पर 3.5 है। ठीक है, यहां पर 3.5 है। अब इस बार से क्या आ रहा है, x लेस देन 3.5 आ रहा, देखना दोस्त, लेस देन 3.5 आ रहा, और यहां से ग्रेटर देन और इक्वल टू -9 आ रहा। सही है भाई, ये आ रहा। तो भाई कॉमन रीजन ही तो सोल्यूशन होगा। कॉमन रीजन का मतलब ये वाला कॉमन रीजन ही तो सोल्यूशन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए ये सोल्यूशन है, ये रीजन सोल्यूशन है। यानी x बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे लिख लो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9 एंड लेस देन 3.5, लेस देन 3.5। तो ये सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। और अगर तुम इसको इंटरवल नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो कि x बिलोंग्स टू -9 क्लोज्ड इंटरवल से 3.5 ओपन इंटरवल, ऐसे लिख लो, और फिर ये नंबर लाइन हो गया। तुम अगर ऐसे भी शो कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझने के लिए अगर तुम वैसे भी शो कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर ग्रेड 10 सिलेबस। बिल्कुल ग्रेड 10 में आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अभी वही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर आगे तुम मैथ करते हो तो इनइक्वालिटीज इज समथिंग विच इज ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस एक्चुअली। फिलहाल तो तुम लीनियर इनइक्वेशंस कर रहे हो, लेकिन इसके बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस, और फिर एक चीज वेवी कर्व मेथड, और फिर बहुत सारी चीजें, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, और सारी चीजें तुम पढ़ने वाले हो। तो बहुत बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, अगर प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस चीज का। और एक चीज मैं हर क्वेश्चन में बोल देता हूं, कैलकुलेशन ऑब्वियसली तुम चेक कर लेना, लॉजिक यही है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन मैंने ये वाला रख लिया। ठीक है, ये जानकर मैंने रखा कि यहां पर देखो जो वेरिएबल वाली चीज है वो डिनोमिनेटर में, तो कई बार अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो वो समझाने के लिए मैंने रखा। अब यहां पर देखो इन्होंने पहले से मेंशन कर रखा है कि x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 इन्होंने पहले से मेंशन कर रखा है। तो जब इन्होंने पहले से मेंशन कर रखा है, इसका क्या मतलब है कि x प्लस, जो अगर मैं इस चीज को ले लूं तो इसका मतलब है कि मैं इसको पहले लिख लेता हूं। देखो x + 1 लेस देन इक्वल टू 3। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x + 1 भी तो ग्रेटर देन 0 होगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी x + 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आंख बंद करके तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, कर लोगे, इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लेस देन और इक्वल टू 3x + 3 आ जाएगा। बोलो सही बात है। अब इसको तुम लिख सकते हो कि 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो यहां से तुम बोल सकते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। ये एक चीज आ गया। उसी तरीके से इन दोनों को तुम इक्वेट कर सकते हो यहां पर, यानी कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6/x + 1। फिर से वही बात कि अगर यहां पर x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो x + 1 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से तुम कर सकते हो। तो क्या आएगा 3x + 3, एंड क्या है ये, लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहां से क्या आएगा बताओ कि 3x इज लेस देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा। अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहां भी वही है कि कॉमन थिंग इज द सॉल्यूशन, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 लेस देन और इक्वल टू 1। अगर इसको इंटरवल नोटेशन में दिखाना चाहो तो x बिलोंग्स टू
क्लोज्ड इंटरवल 1/3 से क्लोज्ड इंटरवल 1, इस तरीके से। और अगर नंबर लाइन पे शो करना चाहो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि यहां पर तुमने 1/3 ले लिया और 1 ले लिया और इनका कॉमन रीजन इज द सॉल्यूशन, इसको इंक्लूड कर दो। सही है, इसको यहां पर इंक्लूड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब एक चीज और देखो, आपको कर लेना चाहिए कि जैसे देखो बाउंड्री वैल्यू अगर यहां पर चेक करो तो वो काम करना चाहिए। जैसे बाउंड्री वैल्यू यहां पर क्या बता दे रहा हूं, 1 है बाउंड्री वैल्यू, तो अगर मान लो मैं यहां पर 1 लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 6/1 + 1 2, ये 3 है। तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये भी 3 है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और अगर यहां भी तुम 1 रख दो तो क्या आएगा 4/1 + 1 2, ये 2 है, तो 2 ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 3 है, तो देखो काम कर रहा है ना। तो उसी तरीके से तुम इसके लिए भी लेकर चेक कर सकते हो, इसके लिए भी वैल्यू को पुट करके वहां पर देख लो। जैसे मैं दिखा देता हूं कि अगर x के जगह पे 1/3 वहां पर रख दिया तो क्या आएगा बताओ, 6 वो आ रहा है 1/3 + 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, अगर कैलकुलेट करो तो 6 × 3/3 + 1 4 आ रहा है, तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो ये तुम्हारा है 9/2 यानी 4.5 आ रहा है, 4.5 आ रहा है। इसको चेक कर लो, 4.5 आया, तो बिल्कुल 4.5 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ही, 4.5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि बाउंड्री वैल्यू पर आप चेक भी कर सकते हो, है ना, वेरीफाई भी करके आप देख सकते हो आंसर को, इसीलिए मैंने आपको ये वाली चीज भी बता दी, पता होना चाहिए इन इक्वेशंस में। अब देखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज तो सिलेबस में नहीं है, वरना हम वो भी करते, शौक तो वही था मेरा कि मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज और वेवी कर्व मेथड भी डिस्कस करता, लेकिन दैट्स ऑल एज पर योर ICSE ग्रेड 10 सिलेबस इन द चैप्टर लीनियर इनइक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस। दैट्स ऑल वी नीडेड टू डिस्कस। डोंट फॉरगेट टू subscribe to the Infinity Learn ICSE channel, and don't forget to subscribe to the Telegram channel as well, because whatever is being discussed you'll get the updates regarding these things. So that's all we needed to discuss over here guys on the Infinity Learn ICSE channel. We'll meet in the next video with the next topic. Bye bye guys, take care everybody.